हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टनर्स ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.3 खत्म कर दी थी। आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 करते हैं। अच्छा, इसमें भी हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट है या बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं स्टूडेंट्स ऑलरेडी। ओके, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3 में। चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब हमें चेक करना है स्टूडेंट्स कि इन मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है, ये चेक करना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन, इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए कंसिडर कर लेते हैं। तो लिखिए कंसिडर मैट्रिक्स एज ए। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखिए देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में क्या आएगा स्टूडेंट्स, लिखिए कॉस थीटा साइन थीटा, सेकेंड रो में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप सबको आती है ऑलरेडी फाइंड करते हुए, दिस इंटू दिस, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन ऑलरेडी है तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, 1 आ गई। फंडामेंटल आइडेंटिटी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है, इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। तो लिखिए देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। बस इतना ही करना है। अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये रहेगा इसका वेटेज 1 मार्क। बहुत इजी है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो इनवर्टिबल है या नहीं, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है, मतलब जो मैट्रिक्स ए दिया है, तो ये भी लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। वैसे आपको पता है ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाती है। तो उस केस में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो गई तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मैट्रिक्स ए दिया है, डायगोनल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है। अब उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है। उसी का मतलब ये होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नहीं निकालनी है स्टूडेंट्स। तो लिखिए सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, ऑलरेडी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी हम क्या करेंगे, क्या करना है हमें, फाइंड बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये हमें यूज करना है स्टूडेंट्स। अभी मैट्रिक्स ए दिया है, लिख लीजिए आप मैट्रिक्स ए, कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मालूम है स्टूडेंट्स क्या होता है। अभी हमें क्या करना है, ये वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट रो को हम x से डिवाइड करेंगे, सेकेंड रो को हम y से डिवाइड करेंगे, और थर्ड रो को हम z से डिवाइड करेंगे। बहुत इजी एग्जांपल है। तो कैसे लिखेंगे, r1 चेंजेस व्हेन वी डू 1 बाय x इंटू r1 करना है, देन r2 चेंजेस 1 बाय y इंटू r2 करना है, एंड r3 चेंजेस व्हेन वी डू 1 बाय z इंटू r3। दोनों तरफ ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमें। तो लिखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, 1 0 0,
सेकेंड रो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 0 1 0, और थर्ड रो को z से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 0 0 1 इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो को x से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 1/x 0 0, सेकेंड रो को y से डिवाइड करना है तो 0 1/y 0, और थर्ड रो को z से डिवाइड करना है तो 0 0 1/z। बस हो गया ऑलमोस्ट। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है तो लिखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर I इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स हमें क्या देगा स्टूडेंट्स, ए इनवर्स, और ए इनवर्स हमारा ये वाला जो मैट्रिक्स बच गया वही ए इनवर्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स लिखिए 1/x 1/y 1/z, और बाकी के जो एंट्रीज है वो सारे जीरो है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या मिल चुका है, इसी के साथ हमें स्टूडेंट्स ए इनवर्स मिल चुका है। अच्छा अभी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो हमने कर लिया। हेंस फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, हेंस फाइंड, अभी इसका इनवर्स हमें अलग से नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दिया है ना उसको मैट्रिक्स ए से कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, आगे लिखिए, कंपेयरिंग, ये वाला मैट्रिक्स इसका इनवर्स निकालना है। कंपेयरिंग द मैट्रिक्स 2 0 0, ये मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूं यहां पर। इस मैट्रिक्स को किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयरिंग दिस मैट्रिक्स विथ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए जो कि कॉलम एंट्रीज है एक्स वाई जेड, सॉरी डायगोनल एंट्रीज है एक्स वाई जेड, और रिमेनिंग एंट्रीज है 0। तो हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, और z की वैल्यू -1 है स्टूडेंट्स। अभी ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है हमें ए इनवर्स में डालनी है, क्योंकि उसने क्या बोला है, हेंस फाइंड, मतलब ए इनवर्स निकालने के बाद इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। अब क्योंकि दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो लिखिए देयरफॉर ए इनवर्स। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज, अभी 1/2 ये एंट्री 1/1, 1/1 मतलब 1 ही होता है, और यहाँ पे 1/-1 वो -1 होता है। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलरेडी सारे 0 है स्टूडेंट्स। तो देखिए कितना इजीली हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, बट डिफरेंट एग्जांपल्स है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है, पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे स्टूडेंट्स। तो लिखिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, मैट्रिक्स ए को हमें कंसीडर करना है। अब क्योंकि ऑलरेडी लिख चुका हूं तो वापस एक बार नहीं लिख रहा हूं। अभी सबसे पहले हमें निकालनी है डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स। तो लिखिए देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जितने भी मैट्रिक्स की एंट्रीज है सारी डिटर्मिनेंट में लिखनी है। तो लिखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब ये प्रॉब्लम लेने का रीजन ये है, हमने जब एक्सरसाइज में किए सारे प्रॉब्लम्स 1 2 थे, और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा दिया गया है, इसलिए मैंने स्पेशली ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके लिए। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये फर्स्ट एंट्री लिखो आप, ये है कॉस थीटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस कॉस थीटा माइनस दिस इंटू दिस, 0 है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट माइनस साइन बाय डिफॉल्ट, फिर ये एंट्री लिखिए आप माइनस साइन थीटा, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए, दिस इंटू दिस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस दिस इंटू दिस 0, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, और ये एंट्री ऑलरेडी 0 है।
तो ये एज इट इज रहेगी। अभी स्टूडेंट जी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो इसकी वैल्यू 1 है फंडामेंटल आइडेंटिटी के हिसाब से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो अभी हमें पता है स्टूडेंट्स, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, तो लिखिए वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं सबसे पहले। इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले इस एंट्री को 1 करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कॉलम वाइज 1s एंड 0s लाना है। इसको 1, ये दोनों को 0, इसको 1, ये दोनों को 0, इसको 1, ये दोनों को 0। तो सबसे पहले इसको 1 करना है। अब साइन कॉस है, तो 1 करने के लिए हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो को R1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिखिए फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, R1 changes when we do cos theta into R1। जैसे हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू R1, 3 इंटू R1, वैसे ही cos थीटा इंटू R1 करना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और ये 0 फर्स्ट रो। सेकेंड रो सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है उसमें, तो ये है साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स ए हो गया, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लिखिए cos थीटा 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या करना है, अभी हम यहां पे 1 लाना है। तो नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हम ऐसा करेंगे, R1 changes when we do R1 plus sin theta times of R2। देखिए कैसे आपको समझा देता हूं। R1 में क्या है स्टूडेंट्स, R1 में है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R2। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अभी फिलहाल हमारा ध्यान इसको 1 करने की तरफ केंद्रित होना चाहिए, इसको हमें 1 करना है। तो ऑब्वियसली वो फंडामेंटल आइडेंटिटी से ही होगा। आप बोलोगे सर हम cos थीटा से डिवाइड भी तो कर सकते हैं, बट अगर हमने cos थीटा से डिवाइड किया तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम cos थीटा से डिवाइड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम। तो अभी R1 पूरा चेंज हो जाएगा, R2 में कोई भी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो R2 पहले लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, R3 में भी कोई चेंज नहीं है, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पर भी दोनों रो सेम रहेंगे। अब क्या चेंज होने वाला है स्टूडेंट्स, R1 चेंज होने वाला है दोनों तरफ। तो cos स्क्वायर थीटा, अभी मैंने आपको वर्किंग करके दिखा दी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, R1 के जगह पे क्या है, चलो लिख के दिखा देता हूँ। R1 के जगह पे है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए R1 के जगह पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू R2। R2 के जगह पे स्टूडेंट्स है हमारे पास कॉस थीटा। अब माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये नेगेटिव टर्म और ये पॉजिटिव टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो 0 ही बचेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमें लिखना है 0।
अब क्योंकि ये दोनों एंट्री जीरो है तो यहाँ पे जीरो ही रहेगा। अभी दूसरी तरफ चेंज तो करना है R1 में, तो R1 cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू जीरो, मतलब ये टर्म cos थीटा सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए R1 जीरो प्लस साइन थीटा इंटू वन, तो साइन थीटा इंटू वन साइन थीटा प्लस जीरो को जब ऐड होगा तो ये टर्म साइन थीटा बन जाएगी, और R1 R2 के दोनों एंट्री जीरो है तो स्टूडेंट्स ये एंट्री भी जीरो ही रहेगी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, देखिए इसको वन कर दिया, अब ये दोनों को, इसमें से ऑलरेडी जीरो है, अब इसको जीरो करना है हमें, ये वाली एंट्री को। तो इसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, तो जीरो करने के लिए साइन थीटा माइनस साइन थीटा जीरो होता है। अब ये साइन थीटा कौन से रो में है, तो R2 में है, R2 माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1 करना पड़ेगा हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो लिखिए अगला ट्रांसफॉर्मेशन, R2 चेंजेस व्हेन वी डू R2 माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1 करना है। अब जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये चेंज हो जाने वाला है दोनों तरफ का मैट्रिक्स। तो आप क्या कीजिए, जरा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे बोर्ड लगेगा तो मुझे रब करना पड़ेगा। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखिए ये मैट्रिक्स, अच्छा अभी सेकेंड रो चेंज होने वाला है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं है, अच्छा इवन थर्ड रो में कोई भी चेंज नहीं है, 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, उस तरफ राइट हैंड साइड में भी चेंज होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड थर्ड रो सेम रहेगा, तो ये है cos थीटा साइन थीटा 0 0 0 1। अब क्या होने वाला है, R2 माइनस साइन थीटा इंटू R1, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू वन, मतलब साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये एंट्री हो गई जीरो। अच्छा cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू जीरो, तो साइन थीटा इंटू जीरो जीरो, कॉस थीटा माइनस जीरो, मतलब ये cos थीटा सेम। अब क्योंकि ये दोनों एंट्री जीरो है स्टूडेंट तो ये एंट्री भी जीरो ही रहेगी। अभी ये जो वर्किंग है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। R2 R2 मतलब R2 के जगह पे क्या है, जीरो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो इंटू मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए R2 के जगह पे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1 की जगह पे स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है, तो ये टर्म कॉस स्क्वायर थीटा बन गई, और क्योंकि ये दोनों एंट्री जीरो है तो ये एंट्री भी जीरो ही रहेगी, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है, ये वन हो गया, ये दोनों जीरो हो गए, अब इसको वन करना है, ये दोनों तो ऑलरेडी जीरो है, ये ऑलरेडी वन है, ये दोनों ऑलरेडी जीरो है, मतलब जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है स्टूडेंट्स वो इसको वन करना है, तो क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो लिखिए R2 changes when we do 1 by cos थीटा इंटू R2, तो क्या मिलेगा, लिखिए आप, फर्स्ट रो सेम रहेगा, थर्ड रो सेम रहेगा, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पर भी वही है, फर्स्ट एंड थर्ड रो में कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे हम नंबर्स के साथ कर रहे हैं वैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा के साथ कर रहे हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 0 1 0, अब ये भी R2 cos थीटा से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन थीटा, यहाँ पे cos थीटा, और ये जीरो। तो देखिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो लिखिए क्या मिलेगा, देयर फॉर आई इंटू ए इनवर्स, ये आई में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स मतलब ये हमारा आंसर है, और क्या है वही तो फाइंड करना था हमें, cos थीटा साइन थीटा जीरो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो,
001। तो हमने बहुत इजीली रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ए इनवर्स को फाइंड कर लिया है। वैसे आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से भी ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्या दिया है देखिए, मैट्रिक्स ए दिया है और हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 ब्रैकेट ए माइनस 5i। अभी हमें यहाँ पे या तो आप एलएचएस पहले सॉल्व कर लीजिए, पहले आप ए इनवर्स फाइंड कीजिए, या पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए। तो पहले हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन। बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम का वेटेज 4 मार्क होगा, ध्यान रखिए। तो लिखिए कंसिडर, राइट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। तो RHS 1/6 इंटू ए माइनस 5i। तो 1/6 एज इट इज, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, मैट्रिक्स ए लिखना है पहले। तो मैट्रिक्स ए के एंट्रीज है 4 5 2 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। 1/6 एज इट इज। अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये 5 एंट्रीज को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मैट्रिक्स मिलेगा, डायगोनल एलिमेंट्स 5 हो जाएंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स। तो लिखिए आगे की स्टेप क्या होगी, 1/6 इंटू, अब एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा 4 माइनस 5, ये एंट्री -1, 5 माइनस 0, ये एंट्री 5, 2 माइनस 0, ये एंट्री 2, 1 माइनस 5, ये एंट्री -4। अच्छा, और एक चीज हम कर सकते हैं कि ये जो 1/6 है वो मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और एक स्टेप में ऐसा हो जाएगा, ये 1/6 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/6, ये एंट्री हो जाएगी 5/6 स्टूडेंट्स, ये एंट्री हो जाएगी 2/6 और ये वाली एंट्री हो जाएगी -4/6। ठीक है, तो ये सारे एंट्रीज हो गए इस मैट्रिक्स के। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, मतलब ए इनवर्स के लिए सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अभी ए इनवर्स फाइंड करने के 3 तरीके हैं, हमने सीखे हैं। एक तो है रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है एडजॉइंट मेथड। जो भी आपको ठीक लगता है और इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि कौन से इससे करना है, कौन से मेथड से करना है। तो हम क्या करते हैं, एडजॉइंट मेथड से निकाल लेते हैं। अब किस भी मेथड से निकालना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो स्टूडेंट्स फाइंड करनी पड़ेगी। तो लिखिए देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 5 फर्स्ट रो में, 2 1 सेकेंड रो में। इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10, मतलब ये वैल्यू -6 है। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के लिए सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए माइनर्स और यहां पर लिख लीजिए कोफैक्टर्स। अभी स्टूडेंट्स माइनर्स और कोफैक्टर्स का प्रोसीजर हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो लिखिए फर्स्ट माइनर क्या आएगा, M11। तो M11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये एंट्री 1 आ गई। नेक्स्ट माइनर है M12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, एंट्री 2 आ गई। नेक्स्ट माइनर है M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो ये एंट्री आ गई 5। और आखिरी में M22, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो ये एंट्री आ गई 4 स्टूडेंट्स। अब को फैक्टर्स निकालने हैं, तो को फैक्टर्स मतलब A11, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, -1 रेज टू 1 + 1 2 इंटू M11 -1 रेज टू 2, मतलब ये +1 और M11 की वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स, तो A11 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी A11 की।
अच्छा, फॉर्मूला ऑलरेडी हमें मालूम है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेस टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे होता है। अच्छा, अभी इवन ऑड का फंडा मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो नेक्स्ट को फैक्टर क्या आएगा स्टूडेंट्स, A12, ठीक है, A12 तो -1 रेस टू 1 + 2 3 इंटू M12, तो हो जाएगा -1 इंटू M12 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2, तो ये वैल्यू हो गई -2, मतलब A12 की वैल्यू -2 आ चुकी है। नेक्स्ट को फैक्टर जो निकालना है हमें वो है A21। अभी देखिए 2 + 1 3, 3 एक ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर होता है तो ये +5 का -5 हो जाएगा। मैंने सिखा दिया ट्रिक आपको, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए आप। और फिर आखिरी में A22 निकालना है, 2 + 2 4, 4 एक इवन नंबर है। अब क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, ये को फैक्टर मतलब जो माइनर की वैल्यू है वही को फैक्टर की वैल्यू बन जाती है। तो अभी हमने क्या किया, सारे को फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इन को फैक्टर्स को हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करना है। तो लिखिए देयरफॉर मैट्रिक्स बी, माने को फैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा तो क्या होगा, लिखिए A11 A12 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में A21 A22, देयरफॉर मैट्रिक्स बी। अभी क्या करना है, ये जो को फैक्टर्स है वो हमें यहाँ पर इस मैट्रिक्स में लिखने हैं। तो फर्स्ट रो में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 - 2, ये देखिए ये वैल्यू 1 - 2, और ये एंट्री -5 और 4। अब क्या करना होता है, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो लिखिए देयरफॉर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स अभी एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मतलब ये 1 - 2 हो गया, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे रो चेंजेस टू द कॉलम, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अभी क्या करना है, ए इनवर्स की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो लिखिए वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर आगे की स्टेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -6 है, तो ये वैल्यू -6 आ गई, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब 1 - 5 फर्स्ट रो में, -2 4 सेकेंड रो में। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पे 1/6 अंदर लेके गए थे, तो यहाँ पे -1/6 हम अंदर लेके जाएंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एंट्री आ गई -1/6, ये एंट्री आ गई 5/6, ये एंट्री 2/6, और ये एंट्री -4/6 आ गई स्टूडेंट्स। तो देखिए सेम आ गई, ये हमारा राइट हैंड साइड थी और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू LHS। तो हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स की ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 a - 5i। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ a - 5i। तो कितनी इजीली हमने प्रूव कर दिया है। जब आप क्वेश्चन करेंगे ये वाला, तो जब आप ए इनवर्स निकालोगे तो आपके पास चॉइस है, या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या एडजॉइंट मेथड, जो आपको इजी लगता है उससे आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, ये आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलिए स्टूडेंट, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि 11th क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट, कंडीशन क्या दी है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए एंड बी दिया है। इस क्वेश्चन का जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क होगा। अभी देखिए यहाँ पे 2 रूल्स है जो हमें याद रखने हैं, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। क्या रूल है, जरा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट रूल है। a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी में अगर मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b दिया गया है, इन दोनों पोजीशन के मैट्रिक्स अगर दिए हैं और मैट्रिक्स x अगर हमें फाइंड करना है, जो बेसिक कंडीशन रहेगी, मैट्रिक्स x वाला जो पोजीशन है, देखो नाम ए एक्स बी हो, ए बी सी हो, कुछ भी हो दो मैट्रिक्स का, अगर ये मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है
तो हमेशा आप ध्यान रखिए आपको यूज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन। वही अगर मैट्रिक्स एक्स निकालना है, ये फाइंड करना है, और मैट्रिक्स ए और बी अगर दिया गया है तो इस समय पे आपको यूज करना है स्टूडेंट्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ये मैट्रिक्स एक्स निकालना है, ये पोजीशन वाला मैट्रिक्स निकालना है तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करेंगे, और ये वाला मैट्रिक्स निकालना है तो हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये आपको रूल फॉलो करना ही करना है, इसमें ये और उसमें ये नहीं कर सकते आप, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी दिया गया है हमें, तो लिखिए सॉल्यूशन कंसिडर मैट्रिक्स इक्वेशन क्या दी गई है हमें, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो देखिए a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी मतलब हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अच्छा, एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ध्यान रखिए आप। तो मैट्रिक्स a लिखिए 1 2 -1 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है रूल, ये ऑलरेडी 1 है, इसको 0 करना है। तो क्या होगा, R2 चेंजेस व्हेन वी डू R2 प्लस R1, तो R2 प्लस R1 करना है हमें। तो लिखिए क्या मिलेगा, फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं होगा, एक्स एज इट इज, दोनों तरफ फर्स्ट रो सेम रहेगा। सेकेंड रो -1 + 1 0, 3 + 2 5, 2 + 0 4 + 1 5। अब क्या करना है, ये एंट्री 1 हो गई, ये 0 हो गई, अब इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए हमें 5 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये मैं रूल रब कर देता हूं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो देखिए क्या मिलेगा, लिखिए R2 changes when we do 1/5 times of R2, मतलब फर्स्ट रो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, इनटू मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू 0 1। अब 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी 0 1, और ये एंट्री कितनी हो जाएगी 2/5, और ये एंट्री 1 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब इसको हमें 0 करना है स्टूडेंट्स, तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखिए R2 चेंजेस, सॉरी R1 में लाना है, R1 चेंजेस व्हेन वी डू R1 माइनस 2R2। तो लिखिए क्या मिलेगा, ये हो गया। अच्छा R1 तो R2 सेम रहेगा, तो R2 पहले लिख देते हैं हम, 2/5 ये 1, अब ये 1 और ये 0, 0 -2 टाइम्स ऑफ 2/5 मतलब ये हो जाएगा -4/5, 1 - 2 मतलब ये एंट्री हो गई स्टूडेंट्स -1। तो देखिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया इस मैट्रिक्स को, तो लिखिए देयरफॉर I इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये मैट्रिक्स लिखना है हमें -4/5 -1 2/5 एंड 1। इसी के साथ हमें मैट्रिक्स x मिल चुका है। तो दोनों रूल आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी दिया, मैट्रिक्स x निकालना है, तो इसको हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है। तो पूरे मिसलेनियस के जो बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल्स है वो आपको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। मिसलेनियस 2b एक्सरसाइज भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, वो आप इजीली कर सकते हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2a के, वो आज हमने इसके साथ खत्म कर दिए हैं, और इसी के साथ हमने ये टॉपिक स्टूडेंट मैट्रिसेस 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरी तरीके से अच्छे से खत्म कर दिया है। अच्छा, एज यूजुअल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, अब मैं वहां पर एक असाइनमेंट अपलोड करने वाला हूं, तो पूरे टॉपिक का मतलब मिसलेनियस जैसा ही हो गया, एक असाइनमेंट मिलेगी, उस असाइनमेंट को आपको स्टूडेंट प्रैक्टिस करना है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।